नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार का दिन है और जून महीने की तारीख हो गई है 20। और आज सरसों का बाजार थोड़ा सा पॉजिटिव खुला, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा तेजी की संभावना न तो पहले से थी और न ही आज दिखाई दी। बाजार शाम को जरूर थोड़ा बहुत कुछ सुधरा है, प्लांटों के अंदर कुछ 25-50 रुपए की तेजी और आई है, लेकिन कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं लगती है। विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसे लाइक और शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप हमारा डेली बुलेटिन जो सुबह व्हाट्सएप पर मिलता है और दिन भर अपडेट रहता है और अपडेट आपको रखता है बाजार के मामले में, आप उसकी भी सदस्यता ले सकते हैं। तो सरसों का बाजार पिछले कई दिनों से एक स्टेबल दायरे के अंदर घूम रहा है। 6400 रुपए का भाव भरतपुर मंडी का बना हुआ है। इसमें 10-15-20 रुपए की घटपट हो रही है और इससे ज़्यादा का बाजार खिसक नहीं रहा है। जयपुर का भाव भी 6800 के दायरे के अंदर घूम रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। दिल्ली का भाव 6700 रुपए के आसपास घूम रहा है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कोई परिवर्तन किसी चीज़ में नहीं हो रहा, न तो दैनिक आवक बढ़ रही है, न भाव बढ़ रहे हैं, न सरसों तेल में कोई तेजी आ रही है, न खल में तेजी आ रही है। इन सब कारणों से बाजार एक बार स्टेबल स्थिति के अंदर घूम रहा है और यही स्थिति फिलहाल कुछ दिन बने रहने की संभावना है। हालांकि जो बंदरगाहों पर जो स्थिति, जो जहाज़ों की स्थिति है, भीड़ बढ़ रही है और जहाज़ों को उतरने में यानी सामान उतारने में, माल उतारने में समय लग रहा है। उस कारण से सोया और जो पाम तेल है उनके अंदर तेजी आने की संभावना, तेजी का मतलब 2-3 रुपए किलो का भाव बढ़ सकता है थोक बाजार में। तो इसलिए ये तो प्रॉब्लम हो सकती है और इसके सहारे से सरसों तेल में भी थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है, थोड़ी तेजी आ सकती है। लेकिन फिलहाल बाजार में बड़ी तेजी का कोई बड़ा ट्रिगर मौजूद नहीं है। ये कोई एक आकस्मिक एक तरह का कारण बन सकता है, लेकिन और कोई कारण बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मध्य पूर्व एशिया के अंदर जो स्ट्रगल चल रहा है, संघर्ष चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें भी अभी कोई रुकावट की या कोई थमने के कोई संकेत नहीं है। हालांकि प्रयास अब चारों तरफ से शुरू हो गए हैं कि किसी तरह से इसको रोका जाए, किसी तरह से इसको संयमित किया जाए या सीज फायर किया जाए, लेकिन अभी तक इस विषय की कोई जो खास जो ठोस जो है वो काम नहीं हुआ है इस दिशा में। खैर, इन सब कारणों से बाजार को थोड़ी मजबूती मिलने की संभावना तो बनती ही है, लेकिन कोई बड़ी तेजी आ जाएगी इसका कोई अभी तक कोई कारण नजर नहीं आ रहा है। आगे चल करके सरसों के अंदर ठीक ठाक सुधार होने की संभावना बन सकती है। आज भरतपुर मंडी का भाव 6405 रुपए खुला था, कल 6402 का भाव था। जयपुर का भाव 6775 से बढ़कर के 6800 रुपए हुआ, 25 रुपए बाजार प्लस हुआ। चरखी दादरी दिल्ली लाइन पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह से अन्य मंडियों के अंदर भी कहीं 5 रुपए, कहीं 10 रुपए, कहीं 20 रुपए तक बाजार बढ़ा है, कहीं कहीं बाजार 50 रुपए तक भी बढ़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा की तेजी या इससे ज़्यादा की बढ़त कहीं दिखाई नहीं दी है। आइए कुछ प्लांटों की और कुछ मंडियों की बात कर लेते हैं। आज सलोनी प्लांट ने सुबह बाजार स्टेबल खोला था, स्थिर खोला था, लेकिन कुछ देर के बाद में उन्होंने 25 रुपए बाजार बढ़ा करके शमशाबाद दिग्नेर का भाव कर दिया 7450 रुपए, जो कल 7425 पर क्लोज हुआ था शाम को। अलवर का प्लांट का जो भाव है वो है 7425 रुपए और कोटा प्लांट का भाव है 7400 रुपए। इसी तरह से जो बीपी आगरा का प्लांट है उन्होंने भी बाजार 25 रुपए प्लस किया है और भाव हो गया है 7150। शारदा प्लांट में भाव 7125 रुपये स्टेबल है, जबकि गोयल कोटा का भाव भी 6650 रुपये पर स्टेबल है। बूंदी का और अलवर का जो प्लांट है अडानी का, वहां पर भाव 6700 रुपये पर बिल्कुल स्थिर है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। बात करें भरतपुर मंडी की तो जैसा मैंने बताया 6405 रुपये, जयपुर 6800 रुपये, धौलपुर मंडी 6580, कोटा 6250, सुमेरपुर 6580, जोधपुर 6580, दिल्ली 6700, चरखी दादरी 6675, अलवर 6500 से 6550, बरवाला 6350, हिसार 6350, मुरैना 6450, ग्वालियर 6400, खैरथल मंडी 6440 से 6450, टोंक मंडी 6405, निवई 6425, सिवानी मंडी 6400, नडवई 6405, खेरली मंडी 6435, आदमपुर मंडी 6540 और सिरसा मंडी, हरियाणा में सिरसा मंडी का भाव रहा 6320 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।